अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम उज़ैर अली और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। यानी हम अपनी बेजा जो ख्यालात हैं जो हमारे दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं, हम उनको कैसे कम कर सकते हैं, हमको कैसे उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। सो प्लीज़ कीप वाचिंग दिस। ओवर थिंकिंग क्या है, यानी व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ये होता है कि हम कोई भी चीज़ अजम्पशन करते रहते हैं, हम समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यार क्या क्या कर रहे हैं या हमने क्या करना चाहिए। हम अपनी लैक ऑफ अपनी पावर खो लेते हैं डिसीजन मेकिंग की। तो यानी एक ये ओवर थिंकिंग है क्या। और जैसे आप देख लें, जैसे ओवर थिंकिंग इज़ बुरी चीज़ नहीं है। एक चीज़ याद रखना कि ओवर थिंकिंग बुरी चीज़ नहीं है। यानी हमसे पहले जो साइंसदान थे वो क्या थे, हमसे कम सोचते थे? नहीं, वो हमसे ज़्यादा सोचते थे। नहीं, इसमें ये पॉइंट बनता है कि सोचना प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा सोचना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि राइट थिंक जो आप सोच रहे हो वो राइट थिंक है या रॉन्ग थिंक है। यानी अगर हम सोचना ही बंद कर देंगे तो हम में और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा? जानवरों और इंसान में क्या फ़र्क है? जानवर इंसान में ये तो फ़र्क है कि वो सोच नहीं सकता, हम सोच सकते हैं। यानी हम जानवर से बच सकते हैं प्लानिंग करके सोच कर, लेकिन जानवर इंसान से नहीं बच सकता क्योंकि उसके पास सोच नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं है। तो यही फ़र्क है ना कि हम सोच सकते हैं। तो सोचना बुरी बात नहीं है, वही चीज़ है कि हम सोच क्या रहे हैं, हम राइट सोच रहे हैं या रॉन्ग सोच रहे हैं। एक दो चीज़ें होती हैं, एक रॉन्ग थिंकिंग होती है, एक राइट थिंकिंग होती है। जो राइट थिंकिंग होती है वो यानी कहाँ स्टैंड करती है, व्हाट इज रॉन्ग थिंकिंग एंड व्हाट इज राइट थिंकिंग। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है बिलीव और एक होता है रियलिटी। जो चीज़ें हम बिलीव पे, यानी हम बिलीव कर लेते हैं कि लाइक अब जैसे को हमें कोई भी बात बता रहा है, कोई इंसान कहता है जी, कोई हमें बात बता के आगे हमें कोई बात बता रहा है और हम उस पर सुन लेके और उसको समझ के हम जस्ट उसके बारे में सोचते रहते हैं, बिलीव कर लेते हैं कि हाँ यार ये ठीक कह रहा होगा, या मतलब फिर उसके बारे में हमारा दिमाग में कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, कन्फ्यूजन चलती रहती है, हम सोचते रहते हैं कि यार ये क्या चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ एक रियलिटी होती है कि यानी जो हमारे सामने है, हमें पता है ये इस तरह है, ये चीज़ें इस तरह हो रही, तो वहाँ हमारे दिमाग में कोई कन्फ्लिक्ट कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। वहाँ हमारा माइंड में कुछ स्ट्रेट सीधी लाइन की तरह होता है कि यार हाँ ये चीज़ है। तो दूसरी तरफ आ जाता है एक नेगेटिविटी, एक यानी नेगेटिव थॉट्स जो हमारे दिमाग में चलती रहती है और हम यानी उसका कुछ एक बस बिलीव कर लेते हैं कि हाँ जी ये इंसान ने जो कहा है तो वो सही होगा। तो ये एक बिलीव जो रॉन्ग थिंकिंग होती है वो एक बिलीव पे मुनहसर होती है, और एक राइट थिंकिंग जो यानी एक रियलिटी पे जहाँ हमारा माइंड क्लियर होता है। यानी एक एग्जांपल है, जैसे लाइक अब मैं कह देता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि खुदा है, तो आप फौरन कहेंगे यस खुदा है। लेकिन हाउ टू प्रूव, कैसे प्रूव करें खुदा है? यही चीज़ है कि यानी जो हम बिलीव कर रहे हैं ना, वो एक थिंकिंग है कि हाँ यहाँ हम बिलीव कर रहे हैं कि हमें यानी बता दिया गया है, हम कुरान पाक से पढ़ लिया है या हमने किसी और किताब से पढ़ लिया है, कहीं से भी पढ़ा है कि हम यहाँ खुदा है। लेकिन जिस दिन हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि हमें फील होगा कि हाँ यार हमारे अंदर खुदा है, कि हमारे एक अलग तरीके से हमें एक एहसास होगा कि यस खुदा है, तो वो जो लाइफ जिस दिन वो लाइफ एक्सपीरियंस बन जाएगा उस दिन हमें वो बिलीव से हमारी रियलिटी बन जाएगी यस। देन हम कॉन्फिडेंस से कहेंगे यस खुदा है। तो यही बेस है कि हमें रियलिटीज एक यानी रियलिटी अपने माइंड को क्लियर रखना चाहिए। हमें रॉन्ग लाइक इसमें खाली बिलीव में, खाली किसी की बातों में, यानी उन चीज़ों पे ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ है कि जैसे कि हमने अब यानी रात को एक हॉरर मूवी देख ली, अब उसके अंदर एक डिफरेंट कार्टून थे, डिफरेंट यानी डिफरेंट किस्म के एक डरावनी मूवी थी। अब आप सोने लगते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आपके ख्वाबों में आपके ख्यालों में वही चीज़ें चल रही हैं। तो वो क्या चीज़ हो गई? बिलीव हो गया या रियलिटी हो गई? उन चीज़ों पे आप बिलीव कर रहे हैं। वो रियलिटी तब होती है जब वो आप के आंखों के सामने रहती है। जो एक आप मूवी एक आपने देखी, वो एक आप बिलीव कर रहे हैं, लेकिन आपने उस वक्त अपने माइंड को स्ट्रेट रखना है, अपने माइंड को सीधा रखना है, अपने आप को एक यानी एक पॉजिटिव सोच लानी है अपने अंदर कि हाँ यार ये एक लाइक बिलीव नहीं, एक ये हकीकत नहीं, ये जस्ट एक रियलिटी नहीं, जस्ट एक बिलीव है कि हमारा ये चीज़ें हैं, लेकिन रियलिटीज में ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं है
तो ये एक हमारे अपनी सोच पे है कि हमने अपनी सोच को सोचना कैसे है। तो ये वाली चीज है कि हम सोच अपनी कैसे रखते हैं। अब जैसे मैं यही बात कर, जैसे अब जब तक हमें खुद फील नहीं होगा ना कि खुदा है या नहीं है, तो हम कैसे कह सकेंगे। तो यही चीज है कि हमें अपनी जो जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हमें अपने क्लियर माइंड को क्लियर रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी किस्म की कंफ्यूजन से बच सकें और अपने माइंड को एक बेहतर तरीके से एक बेहतर सोच दे सकें। लाइक हम जब जब जैसे किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, तो हमें कंफ्यूजन होती है कि यार ये इंसान कैसा है, मतलब ये इंसान सही है, इंसान गलत है, ये मतलब कैसा है। तो एक बात याद रखें, कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता। कुछ कमी होती हैं, कुछ उसके अंदर अच्छाई होती हैं, कुछ बुराई होती हैं। तो आपने ये नहीं, आपने यानी अपने माइंड में कंफ्यूजन, अपने माइंड में उसको अच्छा, अपने माइंड में उसको बुरा नहीं बनाना। क्या वो अपने माइंड को चलाई जा रहे हो कि हाँ जी वो पता नहीं वो अच्छा है वो बुरा है। जब आपका माइंड क्लियर नहीं हो रहा, तो आप जाके उस इंसान के साथ सामने जाओ और उसको क्लियर कर लो, यानी बात कर लो। अपने दिमाग को इतना मतलब स्ट्रेस ना डालो अपने दिमाग पे कि नहीं यार पता नहीं क्या होगा, कैसा इंसान है वो। तो ये चीजें छोड़कर अपने उससे जाके पूछ लो यार कि यार आपने रहना है, आपने बात करनी, आपने कर मतलब जाके अपने बात क्लियर कर लो। अपने माइंड को स्ट्रेस या अपने माइंड को यानी इतना एक मशीन बनाने की जरूरत नहीं है कि वो हर वक्त सोचता रहे और अपने आप को स्ट्रेस, अपने आप को का लैक ऑफ डिसीजन और अपने यानी अपनी एनर्जी, अपने टाइम, अपना सारा कुछ वेस्ट ना करो। क्योंकि पता क्या है, जब आपके दिमाग में किसी के बारे में कुछ चल रहा है ना, यानी अब वो सोच रहे हैं यार पता नहीं वो इंसान के, यानी आपके दिमाग में उसके लिए नफरत है, तो अब उसको यानी निकाल दो, यानी उससे जाके बात कर लो, उससे बोल दो। यानी अपने दिमाग में ना, जब अपने दिमाग में इसको रखे रहोगे ना, फिर वो दिमाग सड़ता रहेगा हर वक्त, दिमाग में फिर वो चीजें रिवाइंड होती रहेगी। तो अपने दिमाग को सड़ने ना दो, उसको जाके बोल दो कि यार मतलब बोल दो, या उसके बारे में जो नफरत है, या आप उसके बारे में अच्छी सोच रखते हो, कुछ भी ना उसको बोलकर अपने माइंड को क्लियर करो। ताकि जब जब आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, क्लियर रहेगा, तो यकीनन वो पॉजिटिव सोचेगा और वो एक बेहतरीन जिंदगी की तरफ जाएगा। क्योंकि आपके दिल में या आपके दिमाग में किसी के भी लिए भी कुछ भी कोई बुरी फीलिंग्स है, कोई बुरी सोच है, तो उसको दबा के ना रखो दिमाग में, या मतलब दबा के रखनी है अपने, उसको निकाल दो। अगर वो आपको से आप कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो अपने एक रूम में जाओ, बंद करो अपने आप को, थोड़ा सा अपने आप का कुछ चिल्लाओ, चीख लो, ताकि आपके अंदर से स्ट्रेस चला जाना चाहिए। आपने अपने आप को यानी ऐसे बाउंड नहीं रखना, अपने दिमाग में कोई भी चीज नहीं रखनी, अपने दिमाग को क्लियर कर लेना है, ताकि आप के अंदर ये जो मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट ना रह जाए किसी किस्म का। और आपके दिमाग फिर, क्योंकि जब आपके दिमाग में चीजें पड़ी रहेंगी, तो वो यकीनन वो सोचती रहेंगी, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। तो अपने दिमाग को क्लियर कर लें। यानी चीज है कि आपकी किसी लड़ाई हो गई है और यानी आपने उससे माफी मांग ली, आप ह्यूमन है यार, गलती हो जाती है, तो आपने एक गलती की और आपने उससे माफी मांग ली। यानी आपने सिर्फ अपना माइंड क्लियर करना है, आपने उसका जाके नहीं करना। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा, वो कह रहे जी नहीं मैं नहीं आपको माफ कर रहा, सो दैट्स फाइन। आप अपनी तरफ से आप सिर्फ अपना माइंड क्लियर करके यस मैंने माफी मांग ली है अपनी गलती पे, वो नेक्स्ट वो करे ना करे माफ, आप यानी आपको मरने की जरूरत नहीं है यार, वो जो भी करे उसको वो उस पर छोड़ दे। और सेकंड ये है कि आपने कभी भी अपना कंपैरिजन नहीं करना किसी के साथ। जैसे आप स्टार्ट करोगे किसी यानी कंपैरिजन करना कि यार हाँ ये इंसान मेरे से कहाँ, ये मेरे लायक है, या नेक्स्ट इंसान यार नहीं यार ये तो बहुत बड़ा है, शायद मैं भी ऐसा होता। तो मतलब आपने ना किसी को अमीर से कंपेयर करना, ना अपने आप को किसी गरीब से, यानी ना किसी को आपने कमतर समझना, और ना किसी को अपने आप से लेवल अपने यानी अपने आप को डाउन नहीं करना मीन्स। तो क्योंकि ये चीजें जब आपके अंदर आ जाएंगी, तो देन आपके अंदर फिर जेलसी पैदा होगी, और जब जेलसी पैदा होगी तो फिर आपके दिमाग में फिर वो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आएगी, और देन फिर आप रॉन्ग थिंकिंग लाओ अपने दिमाग में लाओगे। तो अपने आप को यानी एक बेसिक्स जो 3 4 5 चीज बेसिक है ना, यानी आप अपनी लाइफ को खाली बिलीव पे ना छोड़ो, अपनी रियलिटीज पे रहो, अपनी माइंड को क्लियर रखो, अपनी सोच को सबके साथ यानी अपने आप को एक पॉजिटिव रखो, एक पॉजिटिव इंसान पॉजिटिव रहे, कोई गलत काम ना करे। तो अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो उसको यानी क्लियर कर दे। सो
यू लाइफ लाइक अ बिग हार्ट। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आए। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट टाइम तक इंशाल्लाह।